जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पिछले हम तीसरी पुस्तक पढ़ रहे थे, प्रतिदिन के विचार। पिछले 10 नंबर तक हम बता चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ के बताएंगे आपको 11 नंबर। अरे मन, तू अनहद शब्दों को सुन जो तेरे में हो रहे हैं। गुरु ने आकर सब जीवों को आदेश दिया कि शब्द सुनो, जो परम पिता परमात्मा की आवाज़ हो रही है। जब शब्द सुनाई देने लगे तो तुम मन को और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। उन्हीं शब्दों में अमृत चूता है। मन को और सूरत को पीने दो। पीते पीते यह मन तृप्त हो जाएगा। तब तुम सूरत को नाम के साथ रत कर दो। एक चक्र तीसरे तिल पर है। जब वह चक्र घूमता है उस समय साधकों गुरु हिदायत से उसी चक्र को उल्टा कर लो और उसके साथ मन सूरत को कर दो, ताकि सूरत अपनी वास्तविक शक्ति पा जावे। चक्र के खुलते ही शब्द धुन खुल जाती है और सुनाई देने लगती है। शब्दों में अनेक पदार्थ हैं। जब तक ये धुन नाम नहीं प्राप्त होते हैं तब तक साधक की सूरत की गति नहीं होती है। संत सतगुरु की हिदायतें हैं कि बगैर सत्संग के नाम नहीं मिलेगा। अब हेडिंग है जगत के भोग रोग। जगत के भोग और रोग तब जावेंगे जब जीव गुरु की शरण पकड़ लेगा। बगैर गुरु के किसी ने आज तक प्रभु को नहीं पाया, जो सबका सृजनहार है। और बगैर नाम के धीरज कैसे आवे। जब शब्द तुम्हें गुरु कृपा से सुनने को मिले तो तुम अपनी सूरत को मन इंद्रिय घाट से हटाकर शब्द के साथ लगा दो। मन इंद्रिय सदा जीव को तन में भरमाती रहती है। जीव इसी में भूला हुआ हाय हाय कर लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं, परंतु आज तक कर्ता की खबर नहीं पाई। अब तुम खूब सोच करो अपने मन में और कुछ अपने मन को रोको घाट पर, ताकि शब्द सुनो। गुरु की खास आज्ञा है कि तभी सूरत अपने घर को पावेगी जब शब्द के साथ हो जावेगी। अब हेडिंग है गुरु सब देखते हैं। नंबर 12, अगर किसी दूसरे महापुरुष के सत्संग में आनंद मिले तो तुमको चाहिए कि उसे अपने गुरु की तरफ से आया हुआ समझो। जो कुछ भी जहाँ से मिले उसे अपने गुरु साहब की दात अथवा महान कृपा को जानो। गुरु साहब हर हालत में खबर रखते हैं, जो कि हर वक्त उनकी निगाह के सामने है। उनके हुक्म की तालीम कितनी हो रही है यह भी वह सब जानते हैं। इसलिए हर वक्त गुरु साहब को हाजिर व गायब में भी हाजिर समझो। हर वक्त उनसे डरते रहो, ताकि कोई बुरा काम तुमसे ना होने पावे और कभी भ्रम में मत आओ। हर वक्त भय
सामने रखो। हमेशा समझते रहो कि गुरु यहीं पर उपस्थित है और हमें देख रहे हैं, परंतु किसी कारण से यह हमारे पूर्व स्वभाव अनुसार दोष हम पर प्रकट नहीं करते हैं। यदि गुरु साहब उसके कर्म प्रकट कर दें तो वह सत्संग त्याग कर पूर्व कर्म अनुसार सत्य क्रिया छोड़ देगा। इसमें संदेह न लाने पावे, तब साधक पापों से बचकर निकल पाता है। उससे वही काम हो सकते हैं कि जिनको गुरु का भय छुड़ा देता है, वह अति शीघ्र सत्पुरुष बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है और सत्य भाव पुरुष के गुण उस मनुष्य देह में उतर आते हैं। यह लाभ गुरु उपासना, गुरु चिंतन का सेवक को प्राप्त हो जाता है। सेवक को सदा अपनी आँखें गुरु साहब के सामने रखनी चाहिए। प्रेम के अलावा सेवक के अंदर जितनी वस्तुएं हों, उन्हें जल्द से जल्द निकाल कर फेंक दे और निर्मल प्रेम गुरु के साथ करना वाजिब है। ऐसों के पास बैठें कि जिनके पास बैठने में दुनिया की याद भूल जाए और दिल खिंचने लगे, तू उनकी सोहबत से वैसा बन या वह तेरे ऐसा हो जावे। नंबर 13, इन ऐसी बातों को लोग गुरडम समझते हैं। वह ना करें, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जो सही सत्य परमार्थ है उसको आपके सामने खोल करके रखा है। गुरु कृपा से यही अनुभव हुआ है कि अंतिम पर्दा गुरु ही फोड़ता है। यहाँ अपनी कोई क्रिया नहीं कामयाब होती है जब तक ज्ञान, होम, दान, तीर्थ, उपासना, वैराग आदि काम नहीं देते हैं। केवल गुरु दया पर ही सेवक पार जाता है, परंतु गुरु माया मंडल के पार का होना जरूरी है। जो गुरु सहस दल कमल व शिव शक्ति के पार अथवा त्रिकुटी से ब्रह्म माया के परे पहुंचकर अपने बैठने का ठिकाना गुरु पद में बना लिया हो और जब चाहे गुरु को प्रकट करने की शक्ति गुरु में आ गई हो, ऐसे कामयाब गुरु को करना उचित होगा। ऐसा गुरु सेवक को माया के परे ले जाएगा। ऐसा गुरु सर्वव्यापी होता है जो कि हर मंडल में अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसे गुरु का शिव शक्ति, ब्रह्म माया, अन्य सभी नीचे के देवी देवता सम्मान करते हैं और ऐसे गुरु शिष्य का सदा इच्छा मात्र से ही काम कर देते हैं और जो गुरु खुद बंधन में हो वह दूसरे जीवों की बेड़ियां कैसे काट सकता है। इस वास्ते पूर्ण गुरु की खोज करना और इससे अपनी जरूरी मतलब आत्मा निबंधन के लिए राजी रखना अनिवार्य होगा। सेवक जो सेवा करता उसको प्रसन्न करने के लिए जब तक हम उसके हृदय में अपने लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक वह हमारी ओर क्यों देखेगा और हमारे लिए क्या कष्ट उठाएगा।
यदि हम प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों के दृष्टि में दया होती है, वह दूसरों के कष्टों को दूर करना अपना धर्म समझते हैं, फिर हमें उनकी सेवा करने की क्या ज़रूरत? यह महामूर्खता है। तुम्हारा भी उनके लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ हेतु दुनिया में सबकी हाजिरी सेवा करते फिरते हो और नीच ऊंच का तुम्हें ध्यान हरगिज नहीं रहना चाहिए। मतलबी अपने मतलब के वक्त अंधा हो जाता है और अपना मतलब सिद्ध कर लेता है। इसी तरह आत्मनिरूपण के वक्त तुम्हारा खास मतलब है। इस काम में तुम जरा भी अंधे नहीं होते हो, बल्कि तुम चालाक रहते हो कि महापुरुष माल, असबाब, धन आदि वस्तुएं न छीन लें। परमार्थ में इसी प्रकार का नियम लागू करना होगा। किसी प्रकार की अकड़ से काम नहीं बनेगा। अहंकार त्याग के जो मालिक के भक्तों की भक्ति करता है तन मन से, और जो उसके आश्रम आश्रित हो जाता है, उसी के भाग्य में भगवान है। उसी के लिए सच्चा मोक्ष है। अंत में सब इसी खाम ख्याली में पड़े हैं कि आवागमन का चक्कर कट जाए। अब हेडिंग है पार होने का सेंटर। नंबर 14, किसी काम के सीखने के हेतु केंद्र स्थान पर जाना होगा और उससे अपना पूर्व प्रेम स्थापित करना होगा। सतगुरु भी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक सेंटर है। सेवक का संबंध गुरु से जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति की आकर्षण धारें तुम्हें कैसे मिलेंगी और तुम्हारा सच्चा उत्थान कैसे होगा? इस रहस्य को समझो। जो अपनी बुद्धि और बल का अभिमान त्याग के अपने अहं को मिटा के आर्त और दुखी हृदय से भगवान को पुकारते और उनका सहारा लेते हैं, उनको उद्धार करने वाली धारें दी जाती हैं। उसी के लिए प्रभु की दिव्य शक्ति आती है और मनुष्य को माया से संग्राम करने और पार होने के लिए शक्तिशाली बनाती हैं। परंतु परमात्मा की धारें जो नूरानी होती हैं, वह किसी दिव्य महान महात्मा सतगुरु से प्राप्त होती हैं। सीधी धारों की रोशनी लोग ले सकते हैं, परंतु ऐसे वही लोग होते हैं जो महान ऊंचा संस्कार लेकर मनुष्य तन में आते हैं। ऐसी आत्माएं सदा सत्य पथ पर ही रहती हैं और यही आत्माएं गुरु का सही आदर करती हैं। एक खोजी के लिए यह नियम प्रयुक्त नहीं है। उसे गुरु से पूरा नाता प्रेम का जोड़ना होगा। बिना गुरु के बहुत कोशिश करने पर उन्हें थोड़ी झलक दिखाई पड़े, परंतु आगे फेल हो जाते हैं। जब तक जानकार का सहारा नहीं लोगे तब तक सही उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी। अब हेडिंग है गुरु ही मुक्ति का दाता क्यों? मनुष्य के शरीर में इंद्रिय के स्थान वैसे ही हैं जैसे आंतरिक इंद्रियों के
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के भी स्थान हैं। इन स्थानों की चढ़ाई एक दूसरे से बहुत विलग है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता है, त्यों-त्यों सूक्ष्म मंडलों में साधक को कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। मनुष्य अपने उद्योग से मन, बुद्धि, चित्त का पर्दा फाड़ सकता है, पर अहंकार का बारीक आवरण दूर करना उसके सामर्थ्य से बाहर की चीज है। इसको गुरु ही दूर करता है। जब तक स्थूल रूप में अहंकार मौजूद रहेगा तब तक मुक्ति सही नहीं है। इसलिए गुरु को मुक्ति का दाता माना गया है। इन माया के बंधनों को काटने के लिए और अपार भवनिधि पार होने के हेतु सामर्थ्य का सहारा लेना होता है। होशियार मल्लाह ही नाव किनारे लगा सकता है। माया के चप्पल अजीबोगरीब हैं, जिसके सिर पर पड़ती है वही जानता है। इस महाभवकूप से बचने के लिए गुरु का पूरा सहारा लेना होगा। गुरु तुम्हारा हो और तुम गुरु के हो, बेड़ा पार है। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम इसके आगे अगले भाग में आपको बताएंगे।